हमने आज सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे पहले इसको सैन्य सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसको काशीन सभ्यता, आद्य सभ्यता, नवी सभ्यता या देवी सभ्यता भी कहते हैं और इसका भारत में उदय पश्चिमोत्तर में हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी जो जानकारी मिलती है चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में मिलती है हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी। और इसके अलावा इसकी विस्तृत जानकारी के बारे में बात करते तो क्या हुआ, कुछ अंग्रेज बंधु थे जिनका नाम ब्रिटन बंधु थे, उनके द्वारा दी गई थी। लाहौर और कराची में क्या है, मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1856 में। उस समय क्या हुआ था जानकारी मिली, लेकिन फिर 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व विभाग के कार्यों को बहुत ज़ोर से किया जा रहा था, बहुत जोर मतलब काफ़ी तीव्र विकास हो रहा था। तो यहाँ पर पुरातत्व विभाग में एक निदेशक रहते थे जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक नगर का उत्खनन कराया था। वहीं अगले साल 1922 में जो राखलदास बनर्जी थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। फिर इसके अलावा माधवराव वत्स थे, उन्होंने खुदाई करवाई। इसके अलावा काफ़ी चीज़ों का विकास होता गया। फिर 1930 में जॉन मार्शल थे, उन्होंने इन सभी स्थानों को एक प्रकार के अवशेष प्राप्त होने कारण इन सभी सभ्यता मतलब एक जगह सभी अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। मतलब एक जगह खुदाई होने के बाद इनको सिंधु सभ्यता कहा गया, लेकिन कुछ स्थान ऐसे थे जो सिंधु सभ्यता के बाहर भी थे। तो इसका नाम थोड़ा देना उनको अलग सा लगा और थोड़ा सोचा कि अगर 1500 स्थल लगभग मिले थे अगर सिंधु सभ्यता में एक जगह मिलते तो ठीक है, लेकिन सिंधु सभ्यता के बाहरी स्थल थे। तो फिर उन्होंने इस आधार पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया और हड़प्पा सभ्यता इसका सर्वमान्य नाम है। और हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में था। और इसके अलावा इसका जो क्षेत्र बताया जाता है कि कितना है, त्रिभुजा आकार में विस्तार था। इसका जो क्षेत्र था 12,93,600 वर्ग किलोमीटर, मतलब 13 लाख वर्ग किलोमीटर बोलते हैं इसको। और ये पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में विभाजित थी। और देखो उत्तर में देखते हैं, उत्तर में माला है जो जम्मू कश्मीर और चिनाब नदी के किनारे स्थित है। वहीं दक्षिण में भगतराव दयामाद या फिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, जिसे अहमदनगर भी बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में। इसके अलावा ये पूर्व की लंबाई थी, ये थी 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की, और पूर्व से पश्चिम की 1600 किलोमीटर है। और ये पश्चिम में देखें सुदा गैंडौर है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान दास नदी के किनारे स्थित है। और जो पूर्व में देखें तो आलमगीर है जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, और हिंडन नदी यहाँ पे स्थित है। हिंडन नदी आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जाते होंगे तो वहाँ पे देखेंगे हिंडन नदी दिख जाएगी। अब इसमें देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला यहाँ पे। अब देख तो भाग रहा है क्या ये, भाग रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए अब हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं। यहाँ पे कुछ जैसे कि नगरों के स्थलों पर खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो हड़प्पा में। तो वहाँ पे अब ये क्या है, सारी चीज़ पाकिस्तान में है, लेकिन उत्खनन बड़े स्थल भी मिले, जैसे राखी का धोलावीरा बहुत बड़ा स्थित है। वहीं पिगट जी ने क्या किया, जो मोहनजोदड़ो थी और हड़प्पा इन दोनों को जुड़वा राजधानियाँ कहा। इसके अलावा 6 स्थान मिले जिनमें नगरों की संख्या दी गई, इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चरणोदड़ो, बनावली, हिसार और कालीबंगा, लोथल, ये जगह मिले। अब इनका सबका एक एक करके हम पढ़ेंगे इन सभी को और देखेंगे क्या क्या। और इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता थी तो इसके बारे में कहा गया लोगों ने कि ये इतने से इतने तक रहेगी। शायद जॉन मार्शल थे, इन्होंने कहा था ये 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व रही थी। वहीं मार्टिया भीलर कहते हैं कि नहीं, ये भैया 2500 लेकर के 1500 के बीच में रही। लेकिन सर्वमान्य जो मत है वो कार्बन डेटिंग का है, जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व रही थी। अब जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें नगर मिले, खुदाई में कौन से नगर मिले, उसमें क्या क्या था वो देखते हैं। सबसे पहले हड़प्पा ही नगर आता है, और हड़प्पा नगर में सबसे पहले देखते हैं इसकी जो खुदाई हुई थी 1921 में, इसका खोज हुई थी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और वहाँ का जो ज़िला है माउंट गोमरी, वर्तमान में साहिवाल बोला जाता है, और रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने और ये पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने और माधव वत्स ने। हड़प्पा में 2 टीले प्राप्त हुए हैं, एक पूर्वी टीला है जिसे नगर टीला कहा जाता है, एक पश्चिमी टीला है जिसे ध्रुव टीला कहा जाता है। ध्रुव के टीले को माउंट एबी नाम दिया गया है। यहाँ से अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है जो 6 चौकी कतार में विभक्त है। यहाँ से कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त तांबे का एक पैमाना मिला है।
एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरों का चित्र, शंख का बैल, गेहूँ, जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कांसे के बने दर्पण और पासा प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला, सिंध का बाग भी कहते हैं। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काने ज़िले में स्थित है। मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी खोज हुई थी। और खोज किसने की थी? इसमें खोज का नाम पूछा जाता है तो राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और इसको क्या क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। देखो, ऐसे मोहनजोदड़ो को कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं, सिंध का बाग कहते हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लाड़काना ज़िले में है और सिंध नदी है यहाँ पर। और ऊपर पर देखते हैं इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सार्वजनिक स्थल मिला। यहाँ पे सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है, विशाल स्नानागार है, बृहद अन्नागार है के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य हुई मूर्तियाँ मिली हैं। पशुपतिनाथ की मूर्तियाँ, डाली वाली योगी की मूर्ति और सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा गया है। ठीक है। अब इसके बाद आता है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो देखो, इसकी खोज पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के पास है और नवाबशाह ज़िले में है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज का श्रेय अर्नेस्ट मेक और गोपाल मजूमदार को दिया जाता है। यहाँ से किले का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ से गुड़िया का निर्माण का कारखाना, दाबात, लिपस्टिक, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुआ पंजा प्राप्त हुआ है। तो 14 में सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिपस्टिक देख लेते पूछा जाता है, और गुड़िया निर्माण का कारखाना, और दाबात और कुत्ते द्वारा पीछा करते हुए बिल्ली। और लोथल देख लेते हैं कहाँ है। लोथल गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र में भोगो नदी किनारे के है, भोगवा नदी। इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है आर.एस. राव को। और यहाँ पे बंदरगाह मिलता है, बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। और उच्च किस्म का चावल युगल संवर्धन मिला, मतलब एक जगह दो लोगों की सब गाड़े गए हैं। हो सकता है महिला पुरुष, देखो स्त्री और पुरुष के बाद गाड़े गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और इसके अलावा घोड़े की मूर्ति के अवशेष मिले हैं, हाथी का पैमाना मिला है, ईरान की बेलनाकार मोहर मिली है, विदेशियों की कब्र के प्रणामी मिले हैं लोथल में। अब कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा में देखते हैं सबसे पहले कि इसमें पे काले रंग की चूड़ियों के प्रणाम मिले हैं। और इसके अलावा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है ये कालीबंगा। इसकी खोज का श्रेय अमलानंद घोष व बीबी लाल को दिया जाता है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों से जुते हुए खेत, अग्निकुंड, रंगीन टाइल्स, कच्ची पक्की ईंटें, और इसके अलावा यहाँ पर हड़प्पा और हड़प्पा के दोनों के अवशेष किसके हैं? हड़प्पा मतलब प्राक हड़प्पा सभ्यता के दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बनावली देखते हैं। बनावली हरियाणा में, और इसकी खोज किसने की थी? बनावली हरियाणा के हिसार ज़िले में है, घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज का श्रेय रविंद्र बिष्ट को दिया जाता है। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल, एक खिलौना, अच्छे किस्म की जौ प्राप्त हुई है। यहाँ से जल निकासी की प्रणाली का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ से कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। जल निकासी प्रणाली अच्छी बनाई जाती है और जल यहाँ पर कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। धौलावीरा, यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ में है, लूनी नदी के किनारे है। इसकी खोज का श्रेय रविंद्र सिंह बिष्ट को दिया जाता है। यहाँ सिंधु सभ्यता के सभी नगर 2 भागों में विभाजित है। वहीं धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए। जल संग्रहण का उत्तम व्यवस्था है, जो जल संग्रहण की यहाँ पे थी धौलावीरा को। और धौलावीरा एक ऐसा स्थान था जो 3 भागों में विभाजित था। इसके अलावा सारे भाग जो थे 2 में या फिर 1 में विभाजित थे। धौलावीरा ये कैसा था? 3 में विभाजित थे। सुत गणना जो कि गुजरात में है, और घोड़े की हड्डियों के साथ मिलते हैं। यहाँ से ये पूछा जाता है सुत कोतवा कहाँ पर? गुजरात में। दानियाबाद महाराष्ट्र में। यहाँ से कांसे का बना हुआ रथ और हाथी का बैल और गैंडा के साथ प्राप्त हुए। इसके अलावा देखते हैं इसमें सिंधु सभ्यता। यहाँ पे सिंधु सभ्यता में देखते हैं एक ग्रिड प्रणाली है, ग्रिड प्रणाली, नगर नियोजन, और इसके अलावा जल निकासी प्रणाली सबसे अच्छी मानी गई है। सिंधु सभ्यता किसी भी स्थल में मंदिर के साथ प्राप्त नहीं हुए हैं।
यहाँ पे सामाजिक स्थिति में देखते हैं, यहाँ पे सामाजिक स्थिति में देख लेते हैं क्या क्या। पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक और शिल्प यहाँ पे ये लोग थे। इसके अलावा यहाँ पे खुदाई में बहुसंख्यक स्त्री की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ऐसा लगता है यहाँ पे इन्हें देख करके माँ सत्तामक सत्ता रही होगी, इसलिए यहाँ पे ये सब प्राप्त होती हैं। हड़प्पा सभ्यता जो थी, यहाँ के लोग प्रसाधन प्रिय थे। यहाँ पे काजल, लिपस्टिक, सुरमा आदि के साथ प्राप्त हुए हैं। इसके लिए अंतिम संस्कार के यहाँ पे 3 तरह के अपनाते थे। एक मृतक को दफनाना, दूसरा जलाना, तीसरा पशु पक्षी के लिए खाने के लिए छोड़ देना। और इसके अलावा इसमें विभिन्न औषधियों का प्रयोग करते थे, जैसे कि इसमें देखें मछली की हड्डी, नीम की पत्तियाँ, हिरण के सींग आदि प्राप्त हुए। इस सभ्यता के लोग मनोरंजन का प्रमुख साधन शिकार था। इसके अलावा शतरंज, मिट्टी के खिलौने, पासे आदि का उपयोग करते थे। और जो बच्चे रहते थे मनोरंजन के लिए यहाँ पर गीत, संगीत और नृत्य का भी प्रचलन था। अब इसमें देखते हैं आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति में देखते हैं सर्वप्रथम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे फसलों के साथ प्राप्त हुए हैं, जिसमें गेहूँ और जौ प्रमुख फसल मानी जाती है। इसके अलावा पहली बार हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे इनको कपास के उत्पादन का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पे कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य में देश और विदेशी व्यापार के साथ मिले, जिसमें सुमेरियन सभ्यता का और मेसोपोटामिया सभ्यता से व्यापार के साथ मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में उल्लेख मिलहुआ में रूप मिलता है। हड़प्पा सभ्यता उल्लेख मिलहुआ के रूप में होता है। यहाँ पर मध्यवर्ती स्थान दिलमुन और मकान नाम के स्थान थे, जहाँ पर व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे थे। सुमेरियन सभ्यता में दिलमुन, मकान और मेहलुआ ये 3 जगह थी जो कि व्यापार के लिए 4 जगह व्यापार के लिए फेमस रही थी। सूसा और मेसोपोटामिया सभ्यता के स्थल थे, जहाँ हड़प्पा सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के आयात किए जाते थे, जिसमें तांबा खेतड़ी से, सोना कोलार से, चांदी ईरान अफगानिस्तान से, लाजवंत बदख्शां से, शिलाजीत कश्मीर से और सीप गुजरात थे। हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अंततः यहाँ पर विनिमय का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली थी। इसके अलावा यहाँ पर तौलने के लिए 16 के गुणज का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो यहाँ पर एक शांतिप्रिय सभ्यता का प्रतीत होती है और हथियारों के रूप में यहाँ का अभाव था। इसके अलावा कुछ विद्वान व्यापारी वर्ग और पुरोहित वर्ग और शासक वर्ग का अनुमान लगाते हैं। वहाँ किसी भी शासन का रहा होगा, परंतु इतनी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि शासन किसका रहा होगा। इतनी बड़ी सभ्यता चलाने के लिए कोई न कोई एक राजनीतिक स्थिति थी। धार्मिक रूप से देखते हैं, यहाँ पे मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पशु पूजक थे, लिंग पूजक थे, वृक्ष पूजक थे, यज्ञ पूजक थे और बलि प्रथा से ये मुक्त थे। यहाँ के लोग पशुओं को नंदी बैल और वृक्षों में पीपल को पवित्र मानते थे। यहाँ का स्वास्तिक चिन्ह भी प्रणाम मिलता है। और इसके अलावा पूजा में जल का उपयोग पवित्र मानकर धार्मिक स्थान किया जाता है। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाला बृहद स्नानागार है। यहाँ की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन 64 मूल चिन्हों का प्रयोग किया गया है एवं 250 से लेकर 400 तक अक्षर प्राप्त हुए हैं, जो शैल खड़ी, मोहर, तांबे और गुटकाइयों पर मिलते हैं। हड़प्पा लिपि भावचित्रात्मक है और जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे विदेशी आक्रमण हुआ होगा। ये कहते हैं विदेशी आक्रमण के बारे में गार्डन चार्ल, मार्टी व्हीलर और स्ट्रू पिलट भी कहते हैं। बाढ़ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे बाढ़ से हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई, तो इसके लिए जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और आर.सी. व्यास भी कहते होंगे। जल भराव की स्थिति रही होगी, इसलिए आर्यन स्टाइल और अमलालन घोष कहते हैं कि यहाँ पे जल भर गया होगा, इसलिए सभ्यता खत्म हो गई। वहीं कैनेडी कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी महामारी आई होगी, इसकी वजह से सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन वही कुछ विद्वान और हैं, जिसमें एम.आर. साहनी और राइक्स और जॉर्ज डेल्स ये कहते हैं कि यहाँ पर भूतात्विक परिवर्तन हुए हैं, जिसकी वजह से सभ्यता का पतन हुआ था। इस सभ्यता का सर्वप्रथम विशेषता नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली थी। हड़प्पा और अन्य नगर उत्कृष्ट योजना के परिणाम मिलते हैं और बड़ी चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इन सड़कों में से गलियों के
गलियों के ये सड़कें गलियों में आके मिलती थी और यहाँ पे 9 फीट की सड़क और चौड़ाई करीबन 33 फीट की रहती थी। चौड़ाई ऑक्सफोर्ड सर्कस में कहा गया है कि बड़े बड़े नालों के किनारे मैन होल से मिलते थे। यहाँ पर छोटी नालियाँ भी थी और नालियों के अलावा नालों से जुड़ती थी और मैन होल हुआ करते थे वो नालियों से ढके रहते थे तथा इसके अलावा घर के जो दरवाजे वगैरह रहते थे वो गलियों में खुलते थे, रोड पर नहीं खुलते थे। केवल लोथल में रोड पर ही खुलते थे और दरवाजे मिलते थे। हड़प्पा नगर में जो इनका जो निर्माण हुआ तो पक्की ईंटों से हुआ था। और कोनों पर लगाने के लिए यहाँ पे एक एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जिसका आकार एल होता था। वहाँ पे कोनों पे ईंट लगाने को किया जाता था। इसके अलावा इसमें इतनी अब बाकी चीज़